ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भारत की तरफ से कहा गया कि इसमें पाकिस्तान की कई ऐसे आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिए, पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दिए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान है जो ये समझे कि अगर भविष्य में कभी भारत के साथ है जो हमारी युद्ध होता है तो हम भारत के सामने है जो कमजोर पड़ जाते हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते पर दस्तखत हैं जो किया गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान दोनों ही देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके माध्यम से ये पता चलती है कि एक देश पर हमला दूसरे देश से जो हमला माना जाएगा। अगर मान के चलिए कि भविष्य में कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और भारत है जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो सऊदी अरब भी हमले के रूप में देखेंगे। अगर सऊदी अरब पर कोई भी देश है जो हमला करते हैं तो पाकिस्तान है जो हमले के रूप में देखेंगे, क्योंकि दोनों ही देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं और इससे यही पता चलती है। सऊदी अरब एजेंसी के मुताबिक ये पता चलती है कि दोनों देश हैं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक है कि दोनों देशों के बीच ये समझौता है जो सुरक्षा बढ़ाना और ये विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये समझौता है जो दोनों ही देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन को भी डेवलप किया जाएगा। वहीं राइटर्स के मुताबिक ये पता चलती है कि इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग भी किया जाएगा और ये ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सऊदी अरब है जो पाकिस्तान से रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के लिए क्यों तैयार हुए। दरअसल इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि 9 सितंबर को इजराइल है जो कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर हमला किए थे। इसी को देखते हुए सऊदी अरब है जो पाकिस्तान से रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। अब ये पाकिस्तान है जो सऊदी अरब से रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के लिए इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मजबूरी हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान को भी इसके पीछे एक मजबूरी है जो ये बताई जा रही है कि हाल ही में पाकिस्तान है जो भारत से उलझ गए थे और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा जवाब मिला था। इसी को देखते हुए पाकिस्तान है जो सऊदी अरब से रक्षा समझौते पर है जो दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए और पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ऐसे देश हैं जो रक्षा समझौते पर दस्तखत हैं जो करने। पहले ये ऐसे देश हैं जो अमेरिका से उम्मीद है जो मदद की गुहार लगाते थे, लेकिन इन ऐसे देश हैं जो अब अमेरिका से उम्मीद नहीं लगाते हैं और खुद हैं जो अपने से ही मिलकर रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा समझौते पर दस्तखत किया गया है इससे यह भी पता चलती है कि दोनों ही देश हैं जो युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। इसी को देखते हुए दोनों देश हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए रक्षा समझौता है जो कर लिए। जब इजराइल की तरफ से कतर की राजधानी दोहा में हमला किया गया था तब कतर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद जता रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ कहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था और उन्होंने कहे थे कि हम बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं, मगर यह बात सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव कहीं न कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है जो रहता है और इसी के चलते कतर है जो अब अमेरिका से उम्मीद जताना है जो बंद कर दें। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है इसी को लेकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं जो एक हैं कि ये समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूदा संबंधों को औपचारिक रूप देता है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा इसकी जांच है जो की जाएगी।
भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता होने के बाद भारत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान है जो आया था, पाकिस्तान सऊदी अरब से रक्षा समझौता कर रहे थे तब केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है जो वहां पर वो मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब है जो वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इसाक डार है जो वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है जो वहां पर मौजूद थे। यहीं तक कि सीमित नहीं है, जब पाकिस्तान है जो रक्षा समझौता कर रहे थे तब पाकिस्तान की सेना प्रमुख और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है जो वहां पर मौजूद थे। जब एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे देश से रक्षा समझौता करते हैं और वहां पर उस देश की सेना प्रमुख हैं जो मौजूद हैं, तब उस तस्वीरों को देखकर अंदाजा है जो लगा सकते हैं कि उस देश की सेना प्रमुख की हौसला है जो कितने ज़्यादा बुलंद हो रहा होगा। पाकिस्तान की सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, वह व्यक्ति है जो उसके ऊपर पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह है जो देने का आरोप लगते हैं, मगर पाकिस्तान की सेना प्रमुख है जो जब रक्षा समझौता हो रहा था वो वहां पर है जो मौजूद थे। यहीं तक सीमित नहीं है, जब चीन में एससीओ समिट की बैठक हुआ था तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है जो चीन गए थे, उनके साथ साथ पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर है जो गए थे, मगर उस दिन पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर है जो कैमरों में नजर नहीं आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत के 80वीं वर्षीय गांठ के उपलक्ष्य में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर की इस तस्वीर को देखिए। ये पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कितनी दूर तक पहुंच है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर है जो चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं और उनके साथ है जो तस्वीर खिंचवा रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लंच पर मुलाकातें किए हैं। आसिम मुनीर वह व्यक्ति है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में शुमार हैं। पाकिस्तान को मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर है जो खड़े थे। इसी के चलते पाकिस्तान में आसिम मुनीर है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में शुमार हैं, जबकि भारतीय सेना की तरफ से यह भी कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर है जो टैंकर में जाकर छिप गए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता होने के बाद पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया है। यहाँ पर वो पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है जो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक पर हमला होता है तो दोनों देश हैं जो एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, दोनों इसका एक साथ सामना करेंगे, हमें मिलकर हमला का जवाब देंगे। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है जो कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, जो ये रक्षा समझौता केवल पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है उसके लिए भी रक्षा समझौता है जो हुआ है। इससे पाकिस्तान में सेना से लेकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के भी हौसला बुलंद हो गया है कि हमारे देश की सरकार है जो सऊदी अरब से रक्षा समझौता है जो कर लिए हैं। अगर भारत है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करते हैं तो सऊदी अरब भी हमले के रूप में देखेंगे। तो ये रक्षा समझौता केवल पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसमें आतंकवादियों के लिए भी रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो सऊदी अरब से जाकर कर आए हैं।